बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी देश की बेटियों वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने भारत की बेटियों के सिंदूर का बदला पाकिस्तान से लिया था। और हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि भारत की ही एक बेटी ने अपनी मांग के सिंदूर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी में एक नया मोड़ आया है। सोनम रघुवंशी ने अपनी गिरफ्तारी पे कबूल किया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लान बी भी बनाया था। अगर आरोपी राजा रघुवंशी की हत्या न करते तो वे खुद ही अपने पति को खाई में ढकेल उन्हें मार देती। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। 21 मई को वो शिलोंग हनीमून के लिए गए थे। 22 मई को वे शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को इस हत्या की वारदात को सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी के 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती हैं। उनकी चालबाजी देखिए, वो अपने पति को चाहती तो वो वहाँ पे भी मार सकती थी, इंदौर में भी मार सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरा प्लान बनाया अपने प्रेमी के साथ मिलके कि वो उन्हें शिलोंग ले जाएंगी और इस हत्या को एक घटना का स्वरूप देके इसे वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की प्रशासन ने इस घटना को पूरी तरीके से सर्च किया और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा। इस हत्या के 4 आरोपी इंदौर से पकड़े गए। सोनम रघुवंशी हत्या के बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। फिर वे नेपाल भागने की फिराक में थी। गाजीपुर होते हुए गोरखपुर के रास्ते वे नेपाल जाना चाहती थी, परंतु अपने प्रेमी की कुछ गलतियों के कारण उसके पकड़े जाने के बाद वे गाजीपुर में अपने आप को नशे की हालत बताते हुए अपने आप को अरेस्ट कर देती हैं। बताती हैं कि उन्हें ड्रग्स दिया गया था और उनके साथ क्या हुआ, उन्हें कौन लोग ले गए, कैसे ले गए, उनके साथ क्या किया गया, इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि इनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। 3 महिला डॉक्टरों द्वारा इनका टेस्ट किया गया है, जिसमें कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया, जिसमें अभी कोई खुलासा सामने नहीं आया है। हालांकि 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ें पता चलेंगी कि सोनम रघुवंशी अगर प्रेग्नेंट हैं तो बच्चा किसका है। और राज कुशवाहा समस्त 3 और आरोपियों को मेघालय पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें शिलोंग ले गया गया है। पूरी घटना का वारदात किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने घटना को अंजाम कैसे दिया और कहाँ पे उन्होंने राजा की हत्या की, कैसे उन्होंने डबल डेकर वाले इलाके में राजा की बॉडी को फेंका। मेरा सवाल सोनम से है कि अगर उन्हें ऐसा करना था तो उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। उनकी माँ का भी यही सवाल है कि अगर उसे शादी करना नहीं था तो वे भाग जाती। उनकी भाभी का भी कहना यही है कि अगर उसे शादी नहीं करना था, हालांकि अगर किसी तरीके से शादी हो भी गई, जबरन हुई, कैसे भी हुई, तो उसे शादी के बंधन से भाग जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान से सीमा हैदर भागकर आ सकती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती है बिना अपने पति को खरोच पहुंचाए, तो क्या भारत में रहते हुए इतनी आज़ादी के बाद भी सोनम रघुवंशी अपने पति को तलाक देकर उससे दूर हो सकती थी, अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी, किसी के परिवार को उजाड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ खंजर से कर डाली।